ये मेरे जीवन का सबसे डरावना सफर था। मेरा नाम रॉबिन पार्कर है। मैं एक लेखक हूँ और मुझे हमेशा से रहस्यमयी और भूतों वाली चीजों में मजा आता रहा है। इसी चाहत में मैंने दुनिया की कुछ सबसे डरावनी जगहों पर जाने का फैसला किया ताकि मैं अपने अनुभवों को अपनी कहानियों में डाल सकूं। मेरी इस लिस्ट में लंदन का एक होटल सबसे ऊपर था, जिसके बारे में मैंने कई खौफनाक कहानियां सुनी थी। ये कोई आम होटल नहीं था। लोग इसे लंदन का सबसे भूतिया होटल कहते थे। मैंने अपनी रिसर्च में जाना था कि ये होटल करीब 150 साल पुराना है और इसका इतिहास काफी दुखद रहा है। कई मेहमानों और वहां काम करने वालों ने बताया है कि यहाँ अजीब अजीब चीजें होती हैं, जैसे डरावनी आवाजें, परछाइयां दिखना और चीजों का अपने आप हिलना। कुछ कहानियां तो इतनी भयानक थी कि उन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक कहानी में तो एक जवान नौकरानी की आत्मा का जिक्र था और उसकी चीखें आज भी रात के अंधेरे में सुनाई देती है। होटल का नाम द ब्लैकवुड मैनर था। नाम सुनते ही मेरे मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। इमारत पुरानी और भव्य थी, लेकिन इसमें एक उदासी और रहस्यमयी खामोशी थी, जैसे ये खुद में सदियों के राज छिपाए हुए हो। खिड़कियां धूल भरी थी और उन पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे, जिससे इमारत और भी वीरान लग रही थी। दरवाजे पर पीतल का एक भारी नौकर लगा था जो अंधेरे में चमक रहा था। मैंने गहरी सांस ली और टैक्सी का किराया देकर नीचे उतरा। मेरे बैग मेरे पैरों के पास रख दिए गए। ठंडी हवा के झोंके ने मुझे अंदर तक हिला दिया। बाहर एक भी इंसान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका ही इस होटल से दूरी बनाए रखता हो। मैंने अपने बैग उठाए और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जिससे अंदर से एक अजीब सी पुरानी और मिट्टी की गंध आ रही थी। मैंने नौकर खटखटाने की बजाय धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा अजीब था। लॉबी विशाल थी, लेकिन उसमें रोशनी बहुत कम थी। पुरानी शैली के भारी फर्नीचर धूल से ढके हुए थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे सदियों से हवा का कोई झोंका यहाँ न आया हो। एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक घंटी रखी थी, जिसके पीछे कोई नहीं था। मैंने घंटी बजाई। उसकी आवाज पूरी लॉबी में गूंज गई और फिर एक भयानक खामोशी छा गई। मुझे लगा जैसे कोई मुझे छिपकर देख रहा हो। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक बूढ़ा आदमी, जिसकी पीठ झुकी हुई थी और आंखें गहरी धसी हुई थी, एक कोने से निकला। उसकी चाल धीमी थी और उसके कदमों की आवाज भी नहीं आ रही थी, जिससे मुझे थोड़ी हैरानी हुई। उसने मुझे एक नजर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और थकान थी। आप रॉबिन पार्कर हैं? उसने धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज में पूछा। हाँ, मैं ही हूँ, मैंने जवाब दिया, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। आपका कमरा 307 है, ये तीसरी मंजिल पर है, उसने कहा और मेरे सामने एक चाबी रखी, जिस पर एक भारी पीतल का टैग लगा था। चाबी ठंडी और भारी थी। मैंने चाबी उठाई और अपने कमरों की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या आप मेरे बैग ले जाने में मदद करेंगे? बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ अजीब सा चमक उठा और फिर उसने कहा, यहाँ के मेहमान अपने कमरे तक सामान खुद ले जाते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी तटस्थता थी जो मुझे और भी परेशान कर गई। मैंने अपने कंधे उचकाए। ठीक है, शायद वे कम स्टाफ वाले थे या फिर ये इस जगह की अजीब ओगरी परंपरा थी। मैंने अपने मन में सोचा। मैंने अपने बैग उठाए और लॉबी के एक कोने में बनी लकड़ी की विशाल सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी थी और उनके हर पायदान से एक चरमराहट की आवाज आ रही थी, जैसे वे मेरे वजन से टूट रही हों। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। ऊपर की मंजिलें और भी अंधेरी थी। हर तरफ पुरानी तस्वीरें और चित्र टंगे थे, जिनमें से ज्यादातर के चेहरे धुंधले थे या उनकी आंखें खाली लग रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे सभी मुझे घूर रहे हों। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर मैंने गलियारे में एक गहरी सांस ली। गलियारा बहुत लंबा था और उसके अंत में एक धुंधली सी रोशनी दिख रही थी जो किसी बल्ब से आ रही थी। गलियारे की दीवारों पर पुराना वॉलपेपर लगा था जो जगह जगह से उखड़ रहा था। मैंने अपने कमरे की तलाश की
301, 303, 305 और फिर 307। कमरा गलियारे के अंत के पास था। चाबी को ताले में घुमाते हुए मुझे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन अंततः वो खुल गया। दरवाजा खोलते ही मुझे अंदर से एक और अजीब सी गंध महसूस हुई। पुरानी लकड़ी, धूल और कुछ ऐसी जिसे मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन वो बेहद असहज करने वाली थी। कमरा भी लॉबी की तरह ही भव्य लेकिन पुराना था। एक बड़ा डबल बेड, उस पर पुरानी मैली चादरें, एक कोने में एक लकड़ी की अलमारी और दूसरी तरफ एक ड्रेसिंग टेबल। खिड़की से बाहर लंदन का धुंधला आसमान दिख रहा था। कमरे में भी रोशनी कम थी, जिससे हर चीज पर एक गहरा साया पड़ा हुआ था। मैंने अपने बैग नीचे रखे और कमरे का मुआयना करने लगा। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अटक गया, जैसे कोई उसे अंदर से पकड़े हुए हो। मैंने थोड़ा जोर लगाया और दरवाजा बंद हो गया। मुझे लगा कि ये बस पुराना फर्नीचर है। मैंने खुद को समझाया। मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखा। सड़क पर कोई हलचल नहीं थी। दूर दूर तक सिर्फ पुरानी इमारतें और धुंधला कोहरा दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि शायद ये मेरे दिमाग का वहम है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जिसके बारे में मैंने इतनी भयानक कहानियां सुनी है। मैं बस थक गया हूँ और मुझे आराम की जरूरत है, मैंने सोचा। मैंने अपनी घड़ी देखी। शाम के 7 बज रहे थे। मैंने सोचा कि थोड़ा आराम करके मैं डिनर के लिए नीचे जाऊंगा। मैंने लाइट जलाने के लिए स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। मैंने एक बार और कोशिश की, फिर दूसरी बार। कुछ नहीं हुआ। कमरे में सिर्फ बाहर से आ रही हल्की रोशनी थी और अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। मुझे लगा कि बल्ब खराब है। मैंने सोचा बाद में मैनेजर से कहूंगा। मैंने अपना लैपटॉप निकाला और थोड़ा काम करने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग भटक रहा था। कमरे की खामोशी असहनीय थी। मुझे लग रहा था कि हर कोने में कोई छिपा हुआ है। मैंने अपने फोन पर एक हॉरर पॉडकास्ट चलाने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद इससे मेरा ध्यान भटक जाएगा। लेकिन पॉडकास्ट की डरावनी आवाजें कमरे के माहौल को और भी भयानक बना रही थी। रात के लगभग 9 बज रहे थे। मुझे भूख लग रही थी, लेकिन मुझे नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा चलो कुछ देर और इंतजार करते हैं, शायद मैं कुछ पढूं। मैंने अपनी किताब निकाली और उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे कान हर आहट पर चौकन्ने थे। अचानक मुझे कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि मैं लगभग सोच रहा था कि ये मेरे दिमाग का वहम है। मैंने अपना सिर उठाया और कोने की ओर देखा, जहां अलमारी थी। कुछ नहीं था। मैंने अपनी किताब पर वापस ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, फिर मुझे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार थोड़ी जोर से, ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो, रॉबिन। मेरी शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत अपनी किताब बंद कर दी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। क्या मैंने सच में सुना था या ये सिर्फ मेरा डर था? मैं बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है। मुझे नींद आनी शुरू हुई, लेकिन वो गहरी नींद नहीं थी। मैं अधखुली आंखों से कमरे की तरफ देख रहा था। अंधेरे में मुझे लगा जैसे अलमारी के पास कुछ हिल रहा है। एक काली परछाई। वो परछाई आकार ले रही थी, जैसे कोई इंसान हो, लेकिन उसके कोई स्पष्ट रूप रंग नहीं थे। मेरी सांसें अटक गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो परछाई धीरे धीरे अलमारी से बाहर निकली और कमरे के बीच की ओर बढ़ने लगी। मुझे लगा जैसे वो मेरी तरफ ही आ रही है। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने आवाज की तो वो मुझ पर हमला कर देगी। वो परछाई मेरे बिस्तर से कुछ ही फीट दूर रुक गई। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे चेहरे के पास सांस ले रहा हो, जबकि वहां कोई नहीं था। मुझे एक पुरानी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे कई दिनों से बंद पड़े किसी ताबूत से आ रही हो। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और तकिए में अपना चेहरा छिपा लिया। मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था
कि ये सब एक बुरा सपना हो और मैं जब उठूं तो ये सब खत्म हो जाए। कितनी देर तक मैं उसी हालत में लेटा रहा मुझे नहीं पता। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो कमरे में हल्की सुबह की रोशनी थी, परछाई गायब हो चुकी थी। मैं तुरंत बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर सूरज निकल रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर का डर अभी भी जिंदा था। मुझे पता था कि जो मैंने देखा था वो कोई सपना नहीं था, वो असलियत थी। इस होटल में कुछ बहुत गलत था। मैंने तुरंत अपने कपड़े पैक करना शुरू कर दिया। मेरा इरादा था कि मैं तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक बच्चे के रोने की आवाज, बहुत धीमी और दर्द भरी। वो आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही थी। मुझे लगा जैसे कोई बिस्तर के नीचे से रो रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने डरते डरते बिस्तर के नीचे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी। वो आवाज अब कमरे के चारों ओर घूम रही थी, जैसे कोई अनदेखा बच्चा कमरे में भाग रहा हो। मैं पीछे हट गया। मेरे पूरे शरीर में कंपी छूट रही थी। ये बच्चा कौन था? क्या ये भी इस होटल के भूतिया इतिहास का हिस्सा था? दरवाजे पर अचानक एक जोरदार खटखटाहट हुई। मैं उछल पड़ा। कौन हो सकता है? मैंने दरवाजे की तरफ देखा। खटखटाहट फिर से हुई, इस बार और जोर से। कौन है? मैंने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस खामोशी। और फिर वो बच्चे के रोने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस बार दरवाजे के ठीक पीछे से मुझे लगा जैसे मेरे प्राण निकल रहे हों। मैं वहां एक पल भी और नहीं रुक सकता था। मैंने अपना बैग उठाया और बिना सोचे समझे दरवाजे की ओर भागा। दरवाजे पर वो जोरदार खटखटाहट और फिर ठीक उसके पीछे से उस बच्चे के दर्द भरे रोने की आवाज। मेरे होश उड़ गए थे। मैं एक पल के लिए वही जम गया। मेरा शरीर कांप रहा था। डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था। मुझे लगा कि अगर मैंने दरवाजा खोला तो शायद मैं किसी भयानक चीज का सामना करूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं खोलता तो वो चीज अंदर घुस आती। मेरी सांसें तेज हो गई और मैं बस वहां से भागना चाहता था। बिना सोचे समझे मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर भागा। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा। वो बेहद ठंडा था, जैसे बर्फ। मैंने तेजी से हैंडल घुमाया और दरवाजे को बाहर की ओर धकेला। गलियारा उतना ही अंधेरा और भयावह था जितना मैंने उसे पहली बार देखा था। रोशनी देने वाला वो अकेला बल्ब अब टिमटिमा रहा था, जिससे गलियारे में अजीब सी परछाइयां नाच रही थी। बच्चे के रोने की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन अब वो दूर से आ रही थी। जैसे गलियारे के अंत से मैं दरवाजे को खुला छोड़कर भागा। मेरे कदम तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। मैं बस किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकलना चाहता था। मैंने मुड़कर अपने कमरे की ओर नहीं देखा। मुझे डर था कि कहीं मैं कोई भयानक चीज न देख लूं। जैसे ही मैं सीढ़ियों की ओर भागा, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मेरे कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों, लेकिन उनकी आवाजें इतनी अस्पष्ट थी कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। हर फुसफुसाहट के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। मुझे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं जानता था कि अगर मैंने मुड़कर देखा तो मैं डर से वहीं गिर पड़ूंगा। मैंने अपनी पूरी ताकत से भागना जारी रखा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। हर पायदान से चरमराहट की आवाज आ रही थी, जो इस सुनसान माहौल में और भी डरावनी लग रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही मुझे गलियारे के बीच में एक साया दिखा। वो एक इंसान का साया था जो एक कोने में खड़ा था। मेरी नजरें उस पर पड़ी और मैं एक पल के लिए रुक गया। वो साया हिलने लगा और मुझे लगा जैसे वो मेरी ओर देख रहा है। मुझे लगा कि वो वही बूढ़ा आदमी है जो रिसेप्शन पर था, लेकिन वो गलियारे में क्या कर रहा था? कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। साये ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वही खड़ा रहा। फिर वो धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा और हवा में विलीन हो गया। मेरी सांसें अटक गई। ये कोई इंसान नहीं था, ये एक और भूतिया अनुभव था। मैंने सोचा। मैंने फिर से भागना शुरू किया। इस बार और तेजी से
मैं पहली मंजिल पर पहुंच गया और फिर सीधे लॉबी की ओर भागा। लॉबी में अभी भी अंधेरा था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन वो इतनी पर्याप्त नहीं थी कि पूरे हॉल को रोशन कर सके। रिसेप्शन की मेज पर बूढ़ा आदमी नहीं था, पूरी जगह खाली थी। मैंने तुरंत बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर देखा, वो दरवाजा जहां से मैं अंदर आया था। मेरी आंखें उस पर टिकी थी। मैं बस उस दरवाजे से बाहर निकलना चाहता था। मैं अपनी पूरी ताकत से उसकी ओर भागा। जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, मुझे एक जोरदार ठहाके की आवाज सुनाई दी। वो ठहाका लॉबी में गूंज गया, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप गई। वो हंसी मेरी पहचान की किसी भी इंसान की हंसी नहीं थी, वो किसी क्रूर और शैतानी चीज की हंसी थी। मैं तुरंत दरवाजे से बाहर निकला और खुद को लंदन की ठंडी लेकिन ताजी हवा में पाया। मैंने गहरी सांस ली। सुबह हो चुकी थी और दूर से शहर की हलचल की आवाजें आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं एक बुरे सपने से जाग गया हूं। मैंने पीछे मुड़कर द ब्लैकवुड मैनर को देखा। वो अब भी वही खड़ा था, उतना ही भव्य और उतना ही रहस्यमय। लेकिन अब मेरी आंखों में वो एक डरावनी इमारत थी जो कई दुखी आत्माओं को अपने अंदर समेटे हुए थी। मैंने तय किया कि मैं तुरंत स्टेशन जाऊंगा और लंदन छोड़ दूंगा। मैं इस जगह पर एक पल भी और नहीं रुक सकता था। लेकिन जैसे ही मैं टैक्सी की तलाश में आगे बढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि मेरा बैग अभी भी होटल के अंदर था। मुझे वापस जाना होगा। मेरा दिल डूब गया। क्या मैं इतनी हिम्मत जुटा पाऊंगा? तो दोस्तों, ये थी इस कहानी का पहला भाग। इस सस्पेंस वाली कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।